जब हम कहते हैं कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, इस पे डर के लिए हमें याद आ जाता है रामसे ब्रदर्स की जो मूवीज़ या फिर कॉन्जरिंग की जो सीरीज़ या फिर और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ जो कि सच में बहुत डरावनी थी। लेकिन फिर उस पर बदलाव आता है। ऑडियंस को अभी भी डरावनी मूवी ही देखनी है, लेकिन हॉरर मूवी बनाने की जल्दी में अब कचरा बना दो और उसे हॉरर ऑफ हार्ट नाम देके रिलीज कर दो। कोई एक नया एक्टर एक्ट्रेस जिसको कोई जानता भी नहीं है, मे बी कोई सीरियल से एक फेमस चेहरे को निकाल के फेंक दो और रात में नाइट शो में ज़्यादा पैसे कमाने का सोचो, लेकिन फिर वो निकले कॉमेडी, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मुझे पता चल रहा है कि आपको लग रहा है कि क्यों पैसे वापस नहीं मिलते, पर पता नहीं मिलते। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंटली रिलीज्ड मूवी विच इज़ 1920 हॉरर ऑफ हार्ट। कास्टिंग अविका गौर जो कि बालिका वधू की एंड ससुराल सिमर का वो एक जाना माना चेहरा रही हैं, उन्हें कास्ट किया गया था बट who is the daughter of Vikram Bhatt. So by the legend horror filmmaker Vikram Bhatt के बेटे कृष्णा भट्ट। 1920 जो ओरिजिनल मूवी है, अगर आप उसको गलती से भी अकेले देख लो तो जो डर का माहौल बनता है वो एकदम एक एपिक में बनता है। लेकिन अगर आप ये जो 1920 द हॉरर ऑफ हार्ट्स देख लो तो बाप बेटी के सोच में जमीन और आसमान का फर्क आपको पता चल जाएगा। शायद पहले जो फिल्म मेकर्स थे वो समझते थे कि जब हम हॉरर लिखते हैं जॉनर में तो हॉरर होना पड़ता है, लेकिन आज जो वीएफएक्स का ज़माना है उसने हॉरर को कंप्लीटली मतलब मोल्ड करके उसको कुछ भी बना दिया है, मे बी एक सुपर हीरो या एलियन की स्टोरी। इस पे जो कॉन्सेप्ट है भूत का, ये बहुत ही एक घटिया कॉन्सेप्ट है। इसका जो स्टार्टिंग और इसका जो एंड है, ना कोई सिर है ना कोई पैर है, और मतलब आप यू विल फाइंड कि हॉरर कब आएगा, क्योंकि जिन्होंने इसे हॉल में देखा है उन्हें पता है एक दो क्लिप्स के अलावा ऐसा कोई क्लिप नहीं है जिसपे कि आपको लगे कि हॉरर है। एक बीएफएक्स तो आपने ठीक ठाक बना लिया था, लेकिन फिर आपने जो डराने का कॉन्सेप्ट सोचा वो कोई काम का नहीं था वो कॉन्सेप्ट। उससे आपको डर क्या लगेगा? एक किसी का पिता, मतलब जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि अविका गौर की मम्मी उन्हें छोड़ के चली जाती हैं। अविका गौर के जो पापा होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम में होते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद अविका गौर को एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें उनके माँ के खिलाफ लिखी हुई थी। वो पढ़ के वो एकदम डिवास्टेटेड हो जाती हैं। फिर वो उसी जगह जाती हैं जहाँ उनके बाप को जलाया गया था। फिर वो वहाँ पे एक शपथ लेती हैं, उनके बाप को बुलाती हैं और बोलती हैं कि मैं जाऊँगी बदला लेने, और वो जाती हैं उनके माँ के घर। उनकी मम्मी ने और किसी से शादी कर ली होती है, उनका एक बेटी भी होती है। तो अविका गौर वहाँ जाके इस प्रेत आत्मा को उस घर पे घुसाती है, मतलब उसके पापा के जो प्रेत आत्मा को इस घर पे घुसाती है ताकि वो उसके बदला ले सके। तो बदला कैसे लेंगे? तो वो जो अविका गौर की जो मम्मी थी, उनकी जो दूसरी बेटी थी अदिति, छोटी बेटी, तो उसके अंदर घुस के उसको मार दे के वो बदला ले लेते। तो ये ठीक है, लेकिन आपने उस पूरे स्टोरी को आपने दिखाया कैसे? फिर कोई एक पिशाच का रोल कर रहा है जो एकदम आधा एकदम साइज से जला हुआ है और साइज से जला नहीं हुआ है। तो ये जो जिसने भी बनाया है, जैसे भी आपने बनाया है, आप बहुत ज़्यादा एक विसिनिटी पे बना रहे हो, एक चीज़ों को विसिनिटी पे बना रहे हो जो कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आप चाहते तो इसी स्टोरी को, जो भी स्टोरी था अच्छा था, लेकिन उसको अच्छे से हॉरर दे सकते थे। आपने हॉरर दिखाने में इतनी जल्दबाजी कर दी कि हॉरर ही नहीं रहा, उल्टा वो कॉमेडी बन गया है। वीएफएक्स कहाँ कितना यूज़ करना है, आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ सॉलिड डिस्कशन ऑन दिस।
एंड देन आप VFX में मूवी रिलीज़ करो। चलो आदि पुरुष से तो अच्छा ही VFX था इसका। तो यस गाइस, आई पर्सनली डिडंट लाइक दिस मूवी। हॉरर के नाम पे आई डोंट नो इन्होंने क्या दिखाया। भूतों की जो डर की मार्केट थी इन्होंने उसको भी गिरा दिया है। इन्हें बकायदा भूतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।